Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well and everything is going well in your life. So आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड यस अभी की जो रीडिंग है करंट जो रीडिंग है ये आपके लिए होने वाली है इस टॉपिक पर कि करंटली अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, जो भी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त पर चल रही है उसके पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वी विल चेक इट. सो as per the current energies of your life, what's the guidance from the universe? ये रीडिंग दो पार्ट पर होगी. दो पार्ट इन द सेंस कि ये रीडिंग होने वाली है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता करने के लिए जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे 2 टाइम स्टैम्प्स. उन टाइम स्टैम्प्स के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है. सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट पाइल के अंदर मेंशन की गई है देन चूज फर्स्ट पाइल, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेकंड पाइल के अंदर मेंशन की हुई है देन यू शुड गो फॉर द सेकंड वन. एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वक्त पर आप अपने लिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं देन यू कैन कमेंट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. चलिए, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एज पर द करंट एनर्जीज ऑफ योर लाइफ. आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने यूनिवर्स की तरफ से कार्ड लिया हुआ था जो मुझे मिला हुआ था जजमेंट कार्ड. इस वक्त पर करंट आपकी लाइफ में ये मैं जनरल कलेक्टिव फॉर्म पर एक गाइडेंस ले रही हूँ. अगर आपको लगता है कि आपको सुननी चाहिए देन आप सुने, अगर अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं. ठीक है. जनरल कलेक्टिव फॉर्म पर यूनिवर्स की तरफ से पहली जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही कि करेंटली आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, हो रही है, उसके लिए आप अपने को, दूसरे को, किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराएं. कुछ चीज़ें डिवाइनली प्रिपेयर्ड होती हैं, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से की जाती हैं, और उस चीज़ के पीछे यूनिवर्स का कोई ना कोई इंटेंशंस होता है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी होती है, तो वो चीज़ें होके ही रहती हैं. तो अगर इस वक्त पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. इसको करना बंद कर दो. आपके चाहे फैमिली में कोई इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, पास्ट लाइफ का कोई इशू चल रहा है, वॉट एवर यू आर फेसिंग, जस्ट स्टॉप इट. चीज़ों को जज करना बंद करो. सेकेंड, इस वक्त पर जो कुछ भी चल रहा है यू शुड एक्सेप्ट द करेंट एनर्जीज ऑफ योर लाइफ. आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. मे बी आप कुछ चीज़ों में इस वक्त पर इल्यूज़न में हो या भ्रम में हो. आपने अपनी इमेजिनरी एक दिमाग में चीज़ें बना ली हैं कि यही सच है, लोग यही सोचते हैं, यही होना है. तो प्लीज़ इस अजम्पशन, इमेजिनेशंस को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालो. कुछ लोग को इस वक्त पर एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है. कुछ लोगों में मुझे पितृ दोष नज़र आ रहा है. ठीक है. आपके एंसेस्टर से जुड़े हुए कोई इश्यू कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग अनहील्ड हैं, अनहील्ड एनर्जीज आ रही हैं इस वक्त पर, जैसे कि किसी फीमेल ने आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रखा है, किसी का कर्ज, किसी की कुछ कोई भी चीज़. तो इसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करवाओ. ठीक है. नाउ चलो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. आप, मैं 2 से 3 टैरो डेक यूज़ करूँगी आपके लिए. राइडर विद टैरो डेक, एंजल टैरो डेक, एंड मैं स्पेसिफिक हनुमान जी के मैसेज का टैरो डेक भी यूज़ करूँगी, और कुछ गॉड गाइडेंस टैरो डेक यूज़ करूँगी, हिंदू ऑरिकल गॉड गॉडेस से. ठीक है. सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया हुआ है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट पाइल के अंदर मेंशन है, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं. आपके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं. आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं डिवाइन की तरफ से. पेज ऑफ सोर्ड्स. मैंने इस कार्ड के थ्रू एक चीज़ जो कही हुई थी कि अपने दिमाग में चीज़ों को सोचना बंद करो, अपनी इमेजिनरी वर्ड से बाहर निकलना बंद करो. ये चीज़ मुझे पायल फोस्ट के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही कि पायल फोस्ट, आपके थॉट्स, आपका थॉट्स का जो इस वक्त पर पैटर्न है भाई, वो किस डायरेक्शन पर जा रहा है. आप बोल कुछ और रहे हो, आप सोच कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, आप करना कुछ और चाह रहे हो, आपने सोचा कुछ और. जो प्लानिंग की थी उसके टोटली अपोजिट चीज़ें हो रही, या फिर आप कर रहे हो. ये वाली एनर्जी कहने के इस वक्त पर आपकी लाइफ की दिखाई दे रही है मुझे. अगर इस वक्त पर किसी भी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किसी भी चीज़ में बचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आई थिंक करंट लाइफ की जो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मीन्स इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू शुड गो फॉर द एजुकेशन. If you are a mother, then you should look for your child. If you are a father, then you should take your responsibility of your family. तो इस तरीके से आप लाइफ के जिस फेज़ पर हो, आपकी उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिए. ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया हुआ है. अगर आप इससे बच रहे हो या फिर इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो देन स्टॉप इट.
डोंट डू दिस। अपने दिमाग में अगर ये चीज़ आपने बैठा ली है तो प्लीज़ इसको करना बंद कर दो। पर्टिकुलरली इस वक्त पर किसी के कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, किसी से बात करना चाहते हो, बट वो इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त पर चीज़ों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एंड इवन अगर इस वक्त पर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे बात करना चाहते नहीं करना चाहते, आगे चीज़ें कैसी होंगी, आगे चीज़ें अभी ब्लैकिश हैं। ब्लैकिश इन द सेंस कि अभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक कर्मों के बंधन पर बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का अभी आपके साथ क्या नज़र आ रहा है, कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी चाहे आप कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, बट अभी ये चीज़ें फिक्स हो रही से रही भाई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं इतना नेगेटिव बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बट पेज ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स के साथ इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त पर जिन चीज़ों की प्लानिंग आप कर रहे हो, जिन चीज़ों के लिए आप सोच रहे हो ना, उसका होना अभी इस वक्त पर क्यों तय नहीं है। इसकी दो वजह। पहला, अभी आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास या आपकी कुछ पास्ट लाइफ की कार्मिक एनर्जीज इन चीज़ों को अफेक्ट करिए ना, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, आई एम सेइंग कि इन चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है भाई। अभी ये चीज़ें आने के लिए रेडी नहीं हो रही हैं। क्यों रेडी नहीं हो रही हैं? बॉटम ऑफ डेक में मेरे पास किसकी एनर्जी है? 3 ऑफ वेंट्स की। वो जो ग्रोथ, वो जो एक्सपेंशन, वो जो चीज़ों में एक्शन आप चाह रहे हो, एक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो क्यों नहीं होने वाले हैं अभी? क्योंकि उनकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है। क्यों नहीं आई हुई है? दिस इज़ द रीजन। 3 ऑफ वेंट्स। लुक एट द एनर्जी। 3 ऑफ वेंट्स पता है कई बार क्या इंडिकेट करता है? मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो कोई ऑफिस है जो मॉर्निंग में 10 o'clock पर खुलता है। अब अगर आप उस ऑफिस में जाके सुबह 5 बजे बैठ जाओ तो क्या वो ऑफिस खुलेगा? नो। ऑलरेडी उसकी एक टाइमिंग फिक्स है कि 10 o'clock में खुलना है तो खुलना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे तक का 10 o'clock का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 5 में जाके वेट करोगे तो क्या होगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ इस वक्त पर हो रही है कि आप इस वक्त पर जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, उन चीज़ों के लिए परेशान होना बंद कर दो। क्यों नहीं हो रही है चीज़ें? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है इस वक्त पर। डिवाइन टाइमिंग कह रही है आई विल कम ऑन परफेक्ट टाइमिंग। जब इस चीज़ के होने की परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो मैं खुद आ जाऊंगी, या फिर मैं खुद आपके सामने आपको मौजूद मिलूंगी। कोई यहाँ पर एजुकेशन के लिए वेट कर रहा है, कोई किसी के कॉर्टेक्स का वेट कर रहा है, कोई अपने हेल्थ इशू के ठीक होने का वेट कर रहा है। और इवन कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस वक्त पर आई थिंक अपनी शादी से रिलेटेड कोई इश्यू फेस कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी इश्यू अगर आपका है देन डोंट हैव टू वरी, टाइमिंग आएगी, परफेक्ट टाइमिंग भी आएगी। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि अपने अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलो। कुछ चीज़ों में तो आपने जैसे कि अपने दिमाग में ठान लिया है कि भाई ये तो होके ही नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ लोग बैठा लेते हैं ना कि जैसे पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, इतना आसान नहीं होता पैसे कमाना। तो जैसे कि कुछ थॉट तो आपने अपने दिमाग पर बस बैठा लिए, बसा लिए, उनको आपने सच मान लिया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपके ऐसे थॉट्स की वजह से लाइफ अफेक्ट हो रही है तो प्लीज़ उसे बंद करो। 8 ऑफ सोर्ट्स अगेन कुछ कार्मिक एनर्जीज़ की बात करते हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स मुझे यहाँ पर किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि करेंटली अगर इस वक्त पर कोई ऐसा इंसान है जो आपको चीट कर रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों में गलत कर रहा है, तो ऐसे इंसान को जैसे कि बहुत जल्द कर्मा मिलने वाला है। ये किसी के लिए जैसे कि यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में कार्ड आया हुआ है। और अगर आप गाइडेंस इस कार्ड से मुझसे पूछोगे ना तो 8 ऑफ सोर्ट्स क्या कह रहा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं इस वक्त पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी पर्सन, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके फ्रेंड्स है, पर जो भी पर्सन इस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर्सन से आपको इस वक्त पर ब्रेक लेने की, मूव ऑन की ज़रूरत है। देखो मैंने 3 कार्ड लिए, ठीक है, 4 कार्ड लिए। 4 कार्ड्स में तो मुझे 3 कार्ड सोर्ट्स के ही मिल गए हैं। चीज़ों में आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, ना सिर्फ डिले हो रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर इस वक्त पर जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो नहीं रहा है करंट सिचुएशंस पर। ना मैं कुछ कार्ड्स गाइडेंस के फॉर्म पर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। पहले मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ एंजल से, ये भी मैं गाइडेंस के फॉर्म पर ही लूँगी। आई गॉट दी एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस। कुछ चीज़ों में माफ़ी मांगने की और कुछ चीज़ों में माफ़ कर देने की ज़रूरत है। कई बार हम कुछ चीज़ों को अपने दिमाग पर बैठा लेते हैं और सच कहें तो शायद उन्हीं को सच मानने लगते हैं कि यही सच है। ये जो चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, ये मुझे अगेन फील हो रही है कार्ड के अंदर, तो मैंने अगेन ये चीज़ बोली हुई है। आई थिंक कुछ लोग को आप माफ़ कर दें करंटली, मे भी हो सकता है उन्होंने आपका जाने अनजाने में दिल दुखाया। कुछ लोगों से माफ़ी मांग लें क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने भी उनका दिल दुखाया या फिर कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा करा हुआ है जिससे कि उनको हर्ट हुआ है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया है, सामने वाले ने जो किया है, ये कुछ कहीं से भी हो सकता है, या तो आपने किया या सामने वाले ने या फिर दोनों ने किया हुआ है,
तो फॉरगिवनेस की एनर्जी को अपनी लाइफ पर लेकर आओ। इवन यू शुड गो फॉर दी होपोनोपोनो प्रेयर। अगर आप अभी तक लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर से अवेयर नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, देन जस्ट गूगल इट। इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दो टू हील योर करंट एनर्जीज ऑफ योर लाइफ। पहली गाइडेंस आ चुकी है, पहली रेमेडी आ चुकी है फ्रॉम द यूनिवर्स एज पर द कार्ड एनर्जीज। नेक्स्ट कार्ड आई गॉट द एनर्जी ऑफ द नो। कुछ चीज़ों के लिए इस वक्त पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए नो का आंसर आया हुआ है। आई डोंट नो ये किसके लिए किस तरीके से रिलेट कर रहा है, बट नो। अगर आपने कुछ पूछा हुआ है, आप कुछ पूछ रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, क्या यह होगा, ये चीज़ कैसे, कुछ भी, ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। बट अगर आप किसी भी तरीके से नो से रिलेट कर पा रहे हो, देन ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही है। नो नीड टू वरी। यूनिवर्स ही सेइंग कि आपको जो भी चीज़ आपको परेशान करे या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नो नीड टू वरी। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस देखो, कुछ लोगों के लिए नो आया हुआ था, कुछ लोगों के लिए यस आ चुका है। कुछ लोगों के लिए अभी अभी हमने नो की एनर्जी ली थी और कुछ लोगों के लिए यस की एनर्जी आ गई है। देखो, अब अगर यस से रिलेट कर पा रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो यस से भी कर लो। जो भी दिमाग में सोचा हुआ था, अगर वो यस के फॉर्म पर लग रहा है कि हाँ भाई, अगर यूनिवर्स इसका आंसर यस दे रहे हैं तो यस, ये रिलेट कर रहा है मेरी सिचुएशन से, तो जस्ट टेक इट इन अ फॉर्म ऑफ यस। नाउ द नेक्स्ट कार्ड आई गॉट द एनर्जी ऑफ द अबंडेंस। इस वक्त पर करेंटली आप अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो करंट में जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो इफ़ यू वांट कि भाई जो कुछ भी चल रहा है वो हटे और लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है, देन दिस इज़ कमिंग टू यू। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ इस वक्त पर आपको परेशान कर रही है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और ज़्यादा जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। कई बार कुछ चीज़ों में आधी अधूरी नॉलेज या फिर मे बी अगर हमें कोई चीज़ पूरी तरीके से पता नहीं होती है, तो वहाँ पर भी चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है। तो मे बी कुछ ऐसा डेफिनेटली आपके दिमाग पर है जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आई हुई है कि उस चीज़ के बारे में अभी आपको और ज़्यादा जानो या फिर और ज़्यादा जानने की ज़रूरत यहाँ पर है। लास्ट 2 कार्ड जो मुझे यहाँ पर मिले हुए, देखो यस कार्ड मिला हुआ है मुझे फिर से। किसी के लिए कन्फर्म्ड यस की एनर्जी आई है किसी न किसी फॉर्म पर। देखो, नो तो भले एक आया था, बट यस हमारे पास 2 कार्ड आए हुए हैं। दैट्स ग्रेट एनर्जी। एंड इसके अलावा इस डेक से जो लास्ट गाइडेंस आपके लिए मिली हुई है वो है हमारे पर रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है इस वक्त पर, चाहे लाइफ की सिचुएशन जो भी है, रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि इस वाले पायल के लिए जो सबसे मेन एनर्जी थी ना, वो यही थी कि आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ ऐसी बातें पड़ चुकी है, डल चुकी है, या फिर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया जिसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। और जब तक इन थॉट्स को, इन चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे ना, आप लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। चेंज तो आने को रेडी हो जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग भी आ जाएगी, बट अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो तो ये चीज़ कैसे होगी। सो नाउ मैं कुछ कार्ड आपके लिए ओशो जैन टैरो डेक से गाइडेंस के फॉर्म पर ले रही हूँ। इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस ये कार्ड आपके लिए होने वाले हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी से आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से। आई गॉट द एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग। कुछ जगह पर, कुछ जगह अगर आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको पसंद है या फिर डेस्टाइंड है कि आपने प्लान किया आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, देन ट्रैवलिंग करो इस वक्त पर। सिटी टू सिटी, सिटी टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, कंट्री। ठीक है, आपको ट्रैवल करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स पर। आई थिंक ड्यूरिंग ट्रैवल आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्शंस हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो ऑलरेडी आपके लिए प्लान है और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ट्रैवलिंग किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए अच्छी दिखा रहा है, यू शुड गो फॉर इट। नेक्स्ट सेकंड, कंट्रोल की एनर्जी आई हुई। देखो, कंट्रोल अगेन सोर्ट्स का कार्ड मिला हमें फिर से। ठीक है, कंट्रोल फिर से हमें सोर्ट्स का कार्ड मिल चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अपने थॉट्स पर लगाम लगाओ भाई, अपने दिमाग पर लगाम लगाओ। लुक एट द पर्सन एनर्जी। सोच सोच के अपने दिमाग को पिंजरा जैसा बना लिया है। अब इस इंसान की सोच ही इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। तो गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग। द मीसर की एनर्जी आपके आसपास या फिर आपके पास इतनी पावर्स हैं, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप लाइफ की करंट एनर्जीज को चेंज कर सकते हो, बट यूज़ इट वाइसली। इन चीज़ों को बहुत तरीके से, ढंग से अगर यूज़ किया जाए, देन यू कैन चेंज द करंट एनर्जीज ऑफ योर लाइफ। इवन अगर सिचुएशन स्टेबल नहीं हो रही है तो सिचुएशन भी स्टेबल हो जाएगी। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई हुई है इस वक्त पर। कदम से कदम मिला के आगे चलो। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। इस वक्त पर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। मत देखो कि पीछे अभी कितना आगे, अब ये देखो बस आगे कितना जाना है।
अबंडेंस, ये कार्ड कंफर्म कर रहा है अबंडेंस की एनर्जी को एंजल डेक से, ठीक है। लुक एट द एनर्जी, अबंडेंस, अबंडेंस इज ऑन द वे फॉर यू। कितना सही लग रहा है ना, अबंडेंस कार्ड आ चुके हैं दोनों। आई थिंक एजुकेशन फील्ड में, मनी फील्ड में, या इवन फैमिली में अबंडेंस की एनर्जी इनवाइट कर रहे हो आप। जैसे कि आपने अबंडेंस को इनवाइट किया और वो आ गई आपके घर पर, ये एनर्जी आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई इंसान आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे बचें आप। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान से प्लीज़ बच के रहें इस वक्त पर, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पर। साइलेंस की एनर्जी है, चुप्पी तोड़ो अपनी, अपने अंदर के शोर को बाहर निकालो भाई। कब तक दबा के रखोगे सिचुएशंस को, इमोशंस को। अंदर शोर चल रहा है, बाहर शांति बनी हुई है। बाहर शोर चल रहा है, अंदर शांति चल रही है। चीज़ों को बैलेंस करो, चीज़ों को बैलेंस करो इस वक्त के अंदर। चीज़ें बैलेंस होंगी तो लाइफ में बैलेंस अपने आप आ जाएगा। नंबर 17 कार्ड। सो 2 कार्ड में यहाँ पे मैंने बोला था मैं गॉडेस डेक से लूँगी, तो पहला कार्ड हमें मिला हुआ है भैरव। भैरव इंडिकेट्स फियर्स फ्रॉम शिवा, फियर्स ब्लॉकिंग यू, डर आपको रोक रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है डर। अपने डर को एक्सेप्ट करो। कहते हैं ना कि मुझे, जैसे कुछ लोगों को कोई चीज़ का डर होता है बट वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब डर का सामना करो। डर के आगे जीते वाला फेस नज़र आ रहा है इस वक्त पर मुझे। अपने अंदर के शैतान को मारो। अगर अंदर की कोई चीज़, जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन रोक रहा है, तो उसको भाई मारो। ये मन इस वक्त पर आपका शैतान बना हुआ है, इससे बचो। प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, चैंट भैरव मंत्र फॉर कन्फ्रंटिंग फियर्स। ओम भैरवाय नमो, भैरवाय नमो मंत्र की चैंटिंग कर लो इस वक्त पर, वन ऑफ बेस्ट थिंग। भैरव मंत्र की चैंटिंग करने को कहा जा रहा है फॉर यू। एक और कार्ड जो इस ट्रैक से आपके लिए लेना है मैंने, दिस इज मंगल, मार्स की एनर्जी आई हुई है। मंगल मार्स एनर्जी इंडिकेट टेक एक्शन एंड परस्यू योर पैशन, बी करेजियस एंड बोल्ड, ऑफर डेड फ्लावर्स टू हनुमान फॉर करेज। आपको टेक एक्शन, देखो मंगल इज ऑल अबाउट एक्शन लो। मंगल कभी नहीं कहता भाई चुपचाप बैठो चीज़ें हो जाएंगी। मंगल इज ऑलवेज अबाउट कि एक्शन लो। तो आपको भी इस वक्त पर एक्शन लेने को कहा जा रहा है। साहसी बनो, बोल्ड बनो, रेड फ्लावर्स ऑफर करो आप हनुमान जी को। अगर आप चीज़ों से डर रहे हो, पीछे हट रहे हो, आपको इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है, पावर फील नहीं हो रही है चीज़ों से लड़ने की, झगड़ने की, करने की, देन ऑफर रेड फ्लावर्स टू दी हनुमान जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट। एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, अपनी करंट एनर्जीज़ को के हिसाब से ब्लेसिंग्स रेमेडीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करें, फॉलो करें। दिस इज़ ऑल फॉर यू। नाउ वी आर जंपिंग इन टू पाई सेकेंड।